नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। आज हम बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं। जैसे कि मैंने देखा कि बहुत सारी निजी स्कूलों में और बहुत सारी विद्यालय में या बहुत सारे जो टीचर्स है वो क्या करते हैं, जैसे मान लो क्षेत्रफल वाला या फिर मान लेते हैं वॉल्यूम आयतन वाला या ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, ऐसी कोई भी प्रश्नावली आती है, कोई एक्सरसाइज आती है, तो लड़कों को बोलते हैं कि बेटा ये फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूलों को रट लेना और कल मैं आपसे पूछूंगा। और मुझे घिन आती है उन लोगों पर जो लड़कों को रटने के लिए बोलते हैं मैथ में। मैं आज आपको मैथ के फॉर्मूले समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, मैंने सबसे पहले वृत्त, घन, घनाभ, आयत और वर्ग, इन सब के बारे में अच्छी तरीके से आपको पिछले वीडियो में बताया है। आज मैं आपको बताने वाला हूं बेलन के बारे में। तो देखिए, बेलन या इंग्लिश में बोले तो सिलेंडर, इसके जो फॉर्मूले होते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यदि मान लो एक आयताकार धातु की क्या हो, एक परत हो, तो देखो ये आयताकार धातु की परत का ये इसकी लेंथ हो गई लंबाई और ये इसकी हो गई चौड़ाई। देखिए, यदि मान लो कोई आयताकार धातु की कोई परत हो तो देखो ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, और इस आयताकार धातु की परत का यदि मैं क्षेत्रफल मानूं तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। और अब देखिए, यदि मैं इस आयताकार धातु की परत को मोड़ देता हूं और इसके दोनों सिरों को मिला देता हूं तो देखिए ये एक प्रकार का एक क्या बन गया भाई, सिलेंडर बन गया। एक प्रकार का एक क्या बन गया भाई, बेलन बन गया है। तो देखिए, यदि इसको इस सिरे को इसको मान लेता हूं ए बी और इसको मान लेता हूं पी क्यू। ए बी और पी क्यू सिरे को पास पास में लाकर यदि बेल्डिंग कर दी जाए तो वो ज्यामिति है वो इस टाइप से बन जाएगी, जिसे बोलते हैं अपन क्या, बेलन या सिलेंडर। देखिए, ये वाली ये जो ऊंचाई थी ये तो हो गई बी, लेकिन बेलन के लिए क्या है भाई, एच ऊंचाई। देखिए, ये क्या थी भाई, अपने पास में चौड़ाई थी, ब्रिथ थी, लेकिन यहाँ बेलन के लिए क्या हो गई, ये ऊंचाई। अब देखिए, ये जो लंबाई थी ये मुड़कर क्या बन गई भाई, बेलन के आधार। और बेलन का आधार कैसा होता है तो आपको मैं बता दूं, बेलन का आधार होता है वर्ताकार और ये वर्त की क्या है भाई, परिधि। तो देखो, मैं लिख सकता हूं लंबाई बराबर बेलन की वर्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर, और बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एच। तो मैं देखो एल की जगह लिखूंगा 2 पाई आर और बी की जगह लिखूंगा एच। तो मेरे पास में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया क्या भाई, 2 पाई आर एच। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय बोल दो चाहे पार्श्व पृष्ठीय बोल दो, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके सामने आ गया 2 पाई आर एच। पार्श्व पृष्ठ बोल दो चाहे, या फिर चारों ओर का यदि पेंदे को छोड़ दिया जाए और छत को छोड़ दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे अपन, कवर्ड सरफेस एरिया, CSA, या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो देखो, बेलन या सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए भाई, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो बेलन का जो छत होती है, बेलन की टॉप होती है, वो होती है वर्ताकार और वर्त का क्षेत्रफल होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर। और देखिए, ये अपने पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ था ही था। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, मैंने आपको बताया था लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसके लिए बताया अभी 2 पाई आर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाता है CS से क्या हो जाता है 2 पाई आर एच, और बेलन का जो फर्श होता है, फ्लोर होता है, वो भी आपके पास में वर्ताकार होता है और वर्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। तो मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TS यदि फाइंड आउट करना है तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तीनों पृष्ठों को मैं जोड़ दूं और प्लस हो गया पाई आर स्क्वायर। तो देखो, 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर एच। और यदि मैं 2 पाई आर को यदि कॉमन में ले लेता हूं तो आर प्लस एच बन जाएगा। तो ये आ गया बेलन का TSA, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच। अब देखिए, बेलन का आयतन, किसकी बात करेंगे, आयतन इंग्लिश में बोले तो वॉल्यूम। आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस
इंटू ऊंचाई। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल मैंने बताया आपको पाई आर स्क्वायर, और h थी तो ये हो गई पाई आर स्क्वायर h। अगली हम ज्यामिति लेते हैं, वो लेते हैं शंकु, और यदि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए तो कोण। तो देखिए ये कोण क्या होता है भाई, देखो यदि एक बिंदु रहता है और इसका आधार क्या हो भाई, वर्ताकार हो, तो ऐसी बनी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, शंकु बोलेंगे। और इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA, तो देखो CSA यानी कि बोले तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक निकालना अपन को कौन सा क्षेत्रफल भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक निकालना है अपन को क्या, इसे लिख सकता हूं टोटल सरफेस एरिया TSA इंग्लिश मीडियम के लिए, और एक हो जाएगा आयतन वॉल्यूम। देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखना मैं आपको बताता हूं। ये सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आकृति है वो किससे कटी हुई है, तो एक बेलन है, वापस देखना एक मिनट, सिलेंडर होता है, तो देखिए ये एक सिलेंडर हो गया अपने पास में, और यदि इसका मैं केंद्र बिंदु से यदि इसको काट दूं तो इसे बोलेंगे अपन लंबवर्तीय, क्या बोलेंगे भाई, शंकु। ये जो बीच वाली आकृति है ये क्या है भाई, अपनी शंकु है। अब देखिए इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, देखो यदि मान लो इस टाइप का कोई त्रिभुजाकार कोई टुकड़ा लिया आपने और दोनों क्षेत्रों को मिला दिया, तो देखना ये क्या बन गया भाई, आपके पास में शंकु बन गया। तो देखो यानी कि शंकु बोले तो इस टाइप की आकृति। अब देखना यदि मैं इसको एन ट्राइंगल में बांट देता हूं, तो देखिए ये मैं O मान लू, ये A B C D और ये E बिंदु मैंने मान लिया, ये मान लिया H1, ये मान लिया H2, यदि मान लो यहां और बिंदु होता O, यहां मान लेते हैं H3, यहां हो जाएगा H4 और ये हो जाएगी अपने पास में HN, डेश डेश करते करते, क्योंकि अनंत बिंदुओं के रूप में, अनंत त्रिभुजों के रूप में मैंने तोड़ा है। तो देखो यदि मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इन सारे क्षेत्रफलों को जोड़ देता हूं तो इसे क्या बोलूंगा मैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे पास में आ जाएगा। और ये देखिए ये क्या होती है भाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई बोले तो तिरछी ऊंचाई, इसको L से डिनोट करते हैं। तो ये भी देखो L होगी, ये भी L, ये भी L, यानी कि ये सारी के सारी क्या होगी भाई, L होगी। और देखिए इन सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो आप जानते हैं एरिया त्रिभुज AOB, यदि त्रिभुज का एरिया AOB का माने तो 1/2 गुणा आधार गुणा क्या होता है भाई, ऊंचाई। इंग्लिश मीडियम के लिए ले तो बेस इंटू ऊंचाई। तो देखिए यहां से 1/2 गुणा आधार, आधार आपके पास में आ जाएगा L और ऊंचाई आपके पास में आ जाएगी H1। ये अपने पास में AOB का एरिया आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार में यदि मैं शंकु का कवर्ड सरफेस एरिया लेता हूं CSA, यानी कि इसके पेंदे को छोड़ा, तो देखना त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, BOE का क्षेत्रफल, ऐसे अपन जोड़ देंगे। तो 1/2 गुणा आधार L इंटू H1 प्लस 1/2 गुणा आधार आपके पास में था L इंटू आ जाएगा H2 प्लस 1/2 गुणा आधार L गुणा आ जाएगा आपके पास में S3। ऐसे करते करते आप सारे ट्राइंगलों के एरिया को जोड़ोगे तो 1/2 इंटू L इंटू HN आ जाएगा। और देखिए ये जब आप ये जो सारी की सारी जो विमा है, इन सारी इस H1 H2 H3 H4 इनको जोड़ते हैं, तो देखो H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस डेश 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 प्लस HN को यदि जोड़ते हो तो ये आपके पास में शंकु का आधार बन जाएगा। और आधार की ये देखो पूरी की पूरी लंबाई बन जाएगी। तो आधार की लंबाई आपके पास में क्या आ गई, 2πr। तो देखिए मैं यहां से क्या कॉमन में ले सकता हूं, 1/2 L कॉमन में ले लूं, मेरे पास में बच गया H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस डेश 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 प्लस HN। और यदि मैं इसकी जगह क्या रखूं, 2πr रखूं,
तो मेरे पास में आ जाएगा 1/2 इंटू एल इंटू 2 πr। और देखना 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास में कवर्ड सरफेस एरिया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया πr/l। अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कवर्ड सरफेस एरिया का मतलब ये जो पेंदा था इसको छोड़ दिया और बाकी जितना भी भाग था उस सारे का क्षेत्रफल क्या हो गया अपने पास में कवर्ड सरफेस एरिया। अब देखना क्या निकालना है टीएसए। तो देखो कवर्ड सरफेस एरिया में यदि मैं आधार यानी कि एरिया ऑफ बेस यदि इसमें ऐड कर देता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l और इसमें मैंने ऐड किया क्या भाई πr²। तो देखो यहां से जो कॉमन में आ रहा है वो कॉमन में ले लो, πr कॉमन में आ रहा है क्या आ जाएगा l+r। तो ये शंकु का क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन की बात करें तो मैंने पहले ही बता रखा था, देखना इस टाइप से कि यहां से यदि शंकु काटा गया तो देखो ये इसका 1/3 होता है। कितना होता है 1/3। तो जाहिर सी बात है ये जो शंकु है वो कितना होता है इसका 1/3। तो देखो इस बेलन के आयतन का 1/3 1/3 आयतन किसका हो जाएगा आपके शंकु का। तो 1/3 πr²h ये आपके पास में शंकु के सूत्र आ गए। अब देखो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला। तिर्यक ऊंचाई देखना सबसे पहले ये अपने पास में कोई मान लेते हैं कोण बना हुआ है, शंकु बना हुआ है। तो देखो इसकी तिर्यक ऊंचाई आप किस तरीके से फाइंड करोगे। तिर्यक ऊंचाई ये L, ये आपके पास में शंकु के बेस का केंद्र बिंदु O और ये थी शंकु के बेस की त्रिज्या R। और देखो आप जानते हैं कि हमेशा ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। हम लंबवर्तीय शंकु की बात करें तो देखना ये तो हो गई अपने पास में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण त्रिभुज OAB से यदि ले तो, और ये हो गया आपके पास में कर्ण बोले तो हाइपोटेन्स, और ये हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब हिंदी मीडियम के लिए बोले तो, और ये हो जाएगा बेस यानी क्या हो जाएगा आधार। अब देखिए आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है तो लिखेंगे त्रिभुज OAB से पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से भाई पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था भाई कर्ण का स्क्वायर, क्या था भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या इंग्लिश मीडियम के लिए बोलूं तो हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा था। तो देखिए अब L इज इक्वल टू मेरे पास में कितना आ जाएगा भाई, ये तो था L, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या अपन लेते लंब, तो परपेंडिकुलर या लंब क्या हो जाएगा अपने पास में H, क्योंकि ये बेलन की क्या थी भाई शंकु की क्या थी ऊंचाई, तो H का स्क्वायर प्लस बेस क्या है अपने पास में बेस है R, तो मैं लिख सकता हूं R का स्क्वायर। और यदि केवल मुझे L का मान निकालना तो L इज इक्वल टू हो जाएगा अंडररूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये शंकु की क्या होती है तिर्यक ऊंचाई, इंग्लिश में बोले तो स्लैंट हाइट। देखिए हमें मैथ्स को इसी तरीके से समझ के सारे फॉर्मूले कैसे आए उसको देख के हमें करना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स एक्सक्यूज दे देते हैं, या मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मेरा लक्ष्य किसी की निंदा करना या किसी को गलत साबित करना नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य है विद्यार्थियों को सही मार्ग पे बताना, सही मार्ग बताना, सही मार्ग पे लाना, किस तरीके से मैथ पढ़ी जाती है। मैंने अक्सर देखा कि लड़के विद्यार्थी हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे हैं वो मैथ से डरते हैं। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रही कि मैथ्स इतनी इजी और लॉजिकली होने के बाद में लोगों में इंटरेस्ट कम क्यों है या डरते क्यों हैं। वह देश जिसमें आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ हुए हैं, लीलावती जैसी गणितज्ञ हुई है, या फिर बात करते हैं अपने जालोर जिले के जो ब्रह्मगुप्त थे, और अपने भारत में 22 दिसंबर को जो मैथ दिवस मनाया जाता है, और भारत इतना विज्ञान मैथ्स गणित इन सब में आगे था, और आज कहां इसकी दुर्गति हो गई। क्यों? क्योंकि हम समझने पे कम ध्यान देने लग गए और रटने पे ज्यादा ध्यान देने लग गए। देखिए एक कहीं से मैंने बहुत अच्छी लाइन चुराई है आपके लिए, हमेशा क्षितिज तक वे ही पहुंचते हैं जो कभी पूर्वाग्रह नहीं करते। यानी कि क्षितिज जहां सूर्य धरती और आकाश दोनों मिलते हुए नजर आते हैं उस स्थान को बोलते हैं पर क्या क्षितिज,
और क्षितिज तक हमेशा वे ही लोग पहुंचते हैं जो पहले पूर्वाग्रह नहीं करते। क्या होगा क्या नहीं होगा उनको कोई मतलब नहीं रहता, वो अपनी धुन में लगे रहते हैं। तो आप इसी तरीके से मैथ्स निकालिए, समझिए। धन्यवाद।